Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important series of revision going on, and this is second question paper, and the video I am going to describe regarding this question paper is part second video lecture. In part first video lecture of the second question paper, that is question paper actually taken out from 2014 set 1, the part 1 video lecture was actually over, and the question from part 1 is question number 1, that is not actually in your syllabus, question number 2, the question number 3, question number 4, question number 5, question number 6 is over in previous video lecture. Up to question number 6 is over. The last question of previous video lecture was name the kingdom to which these organisms belong: bacteria, Puccinia, Gramineae, Euglonia, diatoms. These are actually belong to different kingdoms. Bacteria belong to monerans, Puccinia, Gramineae belong to the fungus group, Euglonia from Protista, diatoms also from the Protista. This was over in past video lecture. Section B, the first question of section B was over in past video lecture. Now back to the second question of section B. It means the first question of this video lecture. Differentiate between the following: पेप्टाइड बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. देखो बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है. ये क्या है? एमाइनो एसिड. और ये क्या है? ये भी है आपका एमाइनो एसिड्स. सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. द पेप्टाइड इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन. Monomeric unit of protein. Now the glycosidic bond. The glycosidic bond formed between two monomeric unit of carbohydrates. One is sugar, another is the similar kinds of sugar. This is the glycosidic bond. So the basic difference between peptide bond and glycosidic bond: the bond formed between two monomeric unit of carbohydrates and the bond formed between two monomeric unit of protein. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 ओवर हो गया. सारे क्वेश्चन को आप लिखते जाएंगे कॉपी पे कहीं न कहीं और इसको लर्न करते जाएंगे. एग्जाम में सब आने वाले क्वेश्चन हैं. आपने क्या पढ़ा है थियोरी की क्लासेस में ये मायने नहीं रखता है. मायने ये रखता है कि आपने सैम्पल पेपर के कौन से पोर्शन को रिवाइज किया, कैसे रिवाइज किया. एग्जाम में सब आने वाले क्वेश्चन हैं, सब किसी न किसी वे में एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉली वर्ड कहीं भी लगता है ना बेटा. पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी. ठीक है. यहाँ जो पॉली वर्ड लग गया इसका मतलब क्या होगा? पॉलीमर. क्या हो गया? पॉलीमर. ठीक है. सो यहाँ पूछा पॉलीपेप्टाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में डिफरेंट. पॉलीपेप्टाइड इज द पॉलीमर ऑफ प्रोटीन. पॉलीमर ऑफ प्रोटीन. पॉलीमर ऑफ प्रोटीन इज द पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. एक पेप्टाइड ये बन गया, दूसरा पेप्टाइड डाईपेप्टाइड, ये तीसरा पेप्टाइड, चौथा पेप्टाइड, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन बना लेगा. तो प्रोटीन एक पॉलीमेरिक यूनिट है. ठीक है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे चौथा, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे जुड़ करके क्या बनाते हैं? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन जो न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं ड्रॉ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हो गया था, मैंने बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंगर एंड निकोलसन. सेंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था. जोनाथन सेंगर एंड गार्थ निकोलसन. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसको पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 8 ही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चैप्टर 8 भी है. नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस. बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस ये क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस इसको पहले डिफाइन कर देते हैं. इट इज़ द कंडीशन इन विच द RH पॉजिटिव मदर द RH निगेटिव मदर फॉर्म द एंटीबॉडी फॉर RH एंटीजन, फॉर्म द एंटीबॉडी ऑफ RH antigen by which the fetus get greater chance of
डैमेज देयर ब्लड सिस्टम्स एज वेल एज द होल बॉडी पार्ट्स। अब इसको समझना क्या है, इसको समझ लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे कोई मदर है, ये RH निगेटिव है, इसका ब्लड ग्रुप A निगेटिव हो या AB निगेटिव हो, ठीक है, या 0 निगेटिव हो या B निगेटिव, कुछ भी हो लेकिन निगेटिव हो, ठीक है। ये तो क्लियर है कि एनी हाउ इसके ब्लड में RH एंटीजन नहीं है। लेकिन अगर इसमें जो बेबी, अगर ये प्रेग्नेंट हो गई, इसमें जो बेबी है वो बेबी RH पॉजिटिव अगर हो जाए, क्या हो जाए, RH पॉजिटिव, A पॉजिटिव हो जाएगा, B पॉजिटिव हो जाएगा, AB पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, O पॉजिटिव हो जाए, बेबी एनी हाउ अगर RH पॉजिटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसके बॉडी में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर एनीवे डिलीवरी के टाइम इस बेबी का थोड़ा सा अगर RH ब्लड अगर इसके बॉडी में जाता है, मदर के बॉडी में जाता है, तो इसके बॉडी में क्या हो जाता है, थोड़ा सा RH एंटीबॉडी बनने लगता है। रीज़न क्या है कि किसी का एंटीबॉडी निगेटिव पर्सन के बीच में बनता है। जैसे किसी पर्सन का A ब्लड ग्रुप है, इस पर्सन का B ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो A का एंटीबॉडी B के बॉडी में बनेगा और B का एंटीबॉडी A के बॉडी में बनेगा। यानी A के रिस्पेक्ट में B जो है A के लिए निगेटिव होगा और B के रिस्पेक्ट में A जो है B के लिए निगेटिव होगा, ठीक है। तो RH अगर निगेटिव है तो उसी के बॉडी में RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बनेगा। कब बनेगा, जब RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव के बॉडी में आएगा। क्लियर है इतनी बातें। तो मम्मी जो है यहाँ पे, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव, और बेटे का क्या है, RH पॉजिटिव। डिलीवरी के टाइम बेटा बाहर आ गया लेकिन थोड़ा सा ब्लड इस मम्मी के बॉडी में, इस थोड़े से ब्लड से मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मम्मी के बॉडी में क्या हो जाएगा, RH एंटीबॉडी बन जाएगा, RH एंटीबॉडी बन जाएगा, ठीक है। और ये RH एंटीबॉडी मम्मी के ब्लड में ही रहेगा। अगली बार अगर कोई बेबी ग्रो किया, वो बेबी अगर RH निगेटिव है मम्मी की तरह से, तो बेबी को कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो बेबी RH पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसमें RH एंटीजन है, तो इस मदर के अंदर पहले से बना हुआ RH एंटीबॉडी इस बेबी के लिए, इस बेबी के ब्लड के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। क्योंकि बेबी अभी छोटे से स्टेज में है, थोड़े से इसके बॉडी डिजाइन में बदलाव हुआ है, उस थोड़े से ब्लड के लिए थोड़ा सा एंटीबॉडी इनफ है, ठीक है। मम्मी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बेटे को, बेटी को, जो भी अगले जनरेशन में नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में अगर कोई RH पॉजिटिव बेबी, बेटा बेटी हो गया तो उसके लिए ये घातक हो जाएगा, लीथल हो जाएगा। दिस लिथैलिटी इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब इसको आप अपने लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द स्पेसिफिक फिनोमिनन इन विच RH निगेटिव मदर डेवलप RH एंटीबॉडी in first pregnancy, while there is a risk of damage of blood system in their second pregnancy, there is the matter of erythroblastosis fetalis। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन हार्ट। यहाँ पे बनाने के लिए बोल रहा है ह्यूमन हार्ट, आसानी से आप बना सकते हैं। वीडियो लेक्चर में अगर आप बोलेंगे कि सर, कमेंट बॉक्स में अगर आप बोल रहे हैं कि सर ह्यूमन हार्ट कैसे बनाना है, इसका वीडियो डायग्राम हमको अवेलेबल करा दीजिए, अनडाउटली आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। ह्यूमन हार्ट का वीडियो डायग्राम, ठीक है, कैसे बनाना है, स्टेप वाइज प्रोसेस आपको बताया गया। हालांकि एक रफ डायग्राम यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेने हैं, फिर बीच की लाइनिंग को ऐसे थोड़ा सा शेड कर देना है, फिर यही बीच की लाइनिंग को आगे बढ़ा के इधर सेट करना है, इसको अच्छे से सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करेंगे, ये चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से ले आएंगे, ठीक है, इस चीज़ को ऐसे ले जाएंगे, ऐसे बनाते हुए इस पर ले आएंगे। ये आपका डॉर्सल वेंट आउटा हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी इसको इधर बढ़ा देंगे, ये किधर निकल जाएगा, ये वेसल्स हार्ट में निकल जाएंगे, ठीक है। और ये ब्लड को कलेक्ट करेगा पोस्टीरियर साइड से, तो वेंट्रल वेना केवा हो जाएगा, डॉर्सल वेना केवा, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड को कलेक्ट करेगा कहाँ पे, स्पार्ट में कलेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टरी। तो यहाँ पे आसान है बनाना, बस आप करना क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस जमा लेने हैं। अगर आप कहेंगे तो उसका मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हुए
तो उसका वीडियो लिंक्स मैंने अवेलेबल आपको करा दूंगा, हालांकि चैनल्स पे अवेलेबल है, प्ले लिस्ट उसका मैं बना दूंगा 11th के लिए स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम। देखो टेक्सोनॉमिकल एड्स का है, बार बार मैं कह रहा हूँ ये टेक्सोनॉमियल एड्स का है, और टेक्सोनॉमियल एड्स इस साल नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, होमोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड्स, इसका एग्जाम्पल बताना होमोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड्स का, ठीक है। होमोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है पहले ये समझो। होमोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसमें एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेल्यूलोज, नोट कर लो कॉपी में, सेल्यूलोज। देखो ये एग्जाम्पल पॉलीमर किसका पूछा है, पॉलीसेकेराइड्स का, तो ये सेल्यूलोज हो जाएगा। इसमें एक ही तरह का मोनोमेरिक यूनिट होते हैं, वो भी ग्लूकोज के होते हैं। एग्जाम्पल देना पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, देखो बेटा पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज का एग्जाम्पल हो जाता है इनुलिन, क्या होता है इनुलिन, नॉट इंसुलिन, ये डिफरेंट है। इंसुलिन प्रोटीन है और इनुलिन क्या है कार्बोहाइड्रेट, वो फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। इनुलिन क्या है फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। वन मोडिफाइड शुगर, एक मोडिफाइड शुगर को बताना है, एक मोडिफाइड शुगर का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो जो एक मोडिफाइड शुगर आपको लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एन ग्लूकोसामाइन, नोट कर लीजिए एन ग्लूकोसामाइन, एन ग्लूकोसामाइन, ठीक है, एन ग्लूकोसामाइन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, एन ग्लूकोसामाइन, ये बनाया गया शुगर है, ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियोसाइड और एक सुक्रोज, ठीक है, एक न्यूक्लियोसाइड और एक सुक्रोज इसमें यूज किया गया है, ठीक है। तो पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज खत्म हो गया, ठीक है, पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज हो गया। मोडिफाइड शुगर एन ग्लूकोसामाइन ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के ये दोनों पार्ट खत्म हो गए, इस पे आपको फोकस करने हैं। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ मैन, कह रहा है कि मैन का डाइजेस्टिव सिस्टम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम मैन ये चैप्टर 16 का मैटर है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो इस साल सिलेबस में नहीं है, इसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लेंगे फिर, ऐसा कुछ नहीं, इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है गिव द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग गोबलेट सेल्स, देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये भी नहीं पढ़ना है, 16 का मैटर हो जाएगा। रेनिन एंड रेनिन, देखो ये जो रेनिन है ये सिलेबस में है, ये रेनिन ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। रेनिन ये क्या होता है, ये वाला सी वाला जो रेनिन है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है रेनिन, ठीक है। कौन सा प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव। और रेनिन क्या है, ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस से सिक्रीट होने वाला एक केमिकल है रेनिन, ठीक है। जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वहाँ से एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनिन। तो ये रेनिन आपने पढ़ा होगा एक टर्म, रेनिन एंजियोटेंसिन कॉम्प्लेक्स, रेनिन एंजियोटेंसिन कॉम्प्लेक्स दैट हेल्प टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ जीएफआर, जीएफआर को इंक्रीज करने में ये पार्टिसिपेट करता है रेनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में सब आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में ये आते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लिया है अच्छे से, सिर्फ एक ही इसमें काम लायक था, हालांकि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दोनों मैंने ले लिया। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बोला था सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने पिकअप किया, ठीक है, ये सिलेबस में है। बॉटनिकल गार्डन और म्यूजियम ये सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं फोकस करना है। ये 8, 9, 10 ये मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, जिसमें से ह्यूमन हार्ट सिलेबस में है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सिलेबस में, एरिथ्रोब्लास्टिसिस फीटैलिस सिलेबस में। पॉलीपेप्टाइड रिवाइज कर दे रहे हैं, ये प्रोटीन का पॉलीमर है और ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में बनता है, ठीक है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में बैक्टीरिया, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, यूग्लिना, ये पक्सिनिया ग्रेमिनिस फंगस है, किंगडम फंगाई में होगा,
ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ रिवीजन इस टॉपिक का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड को सॉल्व करेंगे। 13 ऑनवर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग सॉल्व करेंगे। 13 क्वेश्चन नंबर इस वीडियो लेक्चर में हो गया था। थैंक यू।